हेलो दोस्तों, आप लोगों का डीके क्लासेस में स्वागत है। कैसे हो आप सभी? मेरे हिसाब से आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों को कल मैंने प्रश्नावली 4.2 के पहले क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 सवाल थे वो आप लोगों को करा चुके थे और आप से आपको क्वेश्चन नंबर 3 नंबर से कराना है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम न हो, आप लोगों को पास आते रहें और कोई समस्या ना हो। तो चलो दोस्तों आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3। ए भाई कैट निकल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, उन्हें ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। क्या कह रहा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है? 27 है और गुणनफल 182 है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें संख्या नहीं पता, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है, ठीक, क्योंकि संख्या दे ने रखा है। और दूसरी संख्या क्या मान लो? y मान लो। क्या मान लो? y। जब दे नहीं रखा तो मान लो। कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग क्या दे रखा है? 27 दे रखा है। और उसके बाद क्या कह रहा है? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो दे रखा है वो 182 दे रखा है। कह रहा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आपको निकालना पड़ेगा x का मान। x का मान निकालो, यहाँ पे रखो। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन बनाना है हमें। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27, y उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा? 27 माइनस वाई। तो अगर हम यहाँ पे x का मान 27 माइनस वाई रख दें और ये y है गुणे में इक्वल टू 182। अब हल करना स्टार्ट हो गया, यहाँ से देखिए। ठीक है, अब इस y का अंदर गुणा होगा 27y माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 182। ठीक, अब इस y को उधर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा। इस 27y को उधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा। प्लस का 182 इक्वल टू 0। इतना तो कर लेंगे। बराबर के इस तरफ उस तरफ ले जाना तो पता होगा कि उस तरफ जाएगा तो प्लस चिन्ह माइनस, माइनस चिन्ह प्लस हो जाता है। ठीक है, आगे हल करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है इसका गुणनखंड। क्या कह रहा है? संख्याएं ज्ञात करिए। अब ये आपका बन गया समीकरण। समीकरण बन गया तो हमें अब क्या करना होगा? या तो श्रीधराचार्य फार्मूला या तो ऐसे गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जा सकता। तो गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ऐसे दो फैक्टर में से तोड़ो कि गुणा करने पर ये बने, जोड़ने या घटाने पर ये बने। अगर हम वाई स्क्वायर माइनस का 14 प्लस का 13 कर दें, 14 प्लस 13 करें तो 27, और 14 का 13 से गुणा करें तो 182। 14 ते 42, 14 के 14 4 18, इतना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो ये हमें दो संख्याएं मिल गई। ठीक, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद आपके फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक, आगे हल करो। वाई स्क्वायर माइनस का 14y प्लस सॉरी माइनस का 13y प्लस का 182 इक्वल टू 0। यहाँ से y मिला कॉमन आपका, y बचा ब्रैकेट में, 14 बचा, माइनस का यहाँ पे 13 कॉमन मिला। 13 कॉमन मिला इन दोनों में, बचा क्या? y माइनस का 14 इक्वल टू 0। यहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं होती, ये जो बचा है यही पे उठा के रख दो डायरेक्ट, ज्यादा टेढ़ी झमला करने की जरूरत नहीं। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिला? y माइनस का 14, बचा क्या? y माइनस का 13 इक्वल टू 0। ये आपका बचा। ठीक है, इधर बगल में लिख दे। अब इन दोनों को हमें 0 के बराबर करना है। क्या करना है? 0 के बराबर। तो y माइनस का 14 इक्वल टू 0 करो।
और एक है y माइनस का 13 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकलेगा? निकलेंगे y के मान। ठीक, ये आपके निकले y के मान दो, एक निकला 14, एक निकला 13। ठीक, दो मान निकले 14 प्लस 13 27 माइनस 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 प्लस और कॉमन मिला -14 माइनस का 13 कॉमन मिल गया माइनस माइनस प्लस। ये आपके y के मान निकल आए। अब इस y के मान को अगर हम यहाँ पे रख दें, यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे रखने पर, ठीक, यहाँ इस वाले समीकरण में रखने पर, इसे समीकरण 1 मान लो, इसे मान लो 2। समीकरण 1 में रखो या तो ये मान, ये समीकरण 2 में रखो, कहीं भी रख दो y का मान, आपका x का मान निकल आएगा। ये ज्यादा सरल है तो हम पहले यहाँ पे रखते हैं। अगर x प्लस y का मान हम 14 रख दें इक्वल टू 27, तो यहाँ से हमारा क्या मान निकलेगा? 14 उधर जाएगा, बचेगा 13। यहाँ से x का मान निकल आए 13। और अगर हम समीकरण 1 में अगर हम y का मान 13 रखें, x प्लस y की जगह रखें हम 13 इक्वल टू 27, तो यहाँ से हमारा x का क्या मान निकलेगा? 14 निकलेगा। क्या निकलेगा? 14। ठीक, तो अतः दो तरीके से आपके हो सकते हैं। एक तो आपका अगर x आपका 14 है, x और y के जो मान निकले हैं, अगर x का मान 14 निकला तो y का मान 13 होगा। पहला तो ये बनेगा, वो आंसर में देखना पड़ेगा। और अगर x और y के मान में x का मान 13 है तो y का मान क्या होगा? 14। ये यहाँ से निकालने के बाद हमें पता चला, अगर 14 रख रहे हैं तो 13 x का मान निकल रहा है, अगर y का मान 13 रख रहे हैं तो x का मान 14 निकल रहा है। इसमें से कोई भी आपका जो ऑप्शन में होगा वही सही होगा। ठीक, समझ गए आप लोग? इसे समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो। यहाँ से x का मान निकाल के इसे 1 ना मानो, आप इस चाहे उसे मान लो चाहे इसे मान लो, ये ज्यादा सही रहेगा। अब ये समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर x की जगह पे आपका ये हल निकलेगा, यहाँ से y का मान निकल आएगा। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख के आपका x का मान निकलेगा, जो कि ये आपके मान है। ओके, समझ गए? अगला क्वेश्चन करें, रफ करें, रफ करें। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो क्रमागत संख्याएं, क्वेश्चन बोल रहा है दो क्रमागत संख्याएं जिनके वर्गों का योग 365 है। संख्या नहीं दे रखी है, कह रहा है दो क्रमागत संख्या यानी कि लगातार दो संख्या है। अगर माना मैंने पहली संख्या अगर हम x मान लें, क्या मान ले? x, तो क्रमागत यानी कि एक के बाद एक आ रही संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि क्या कह रहा है? क्रमागत कह रहा है। ठीक, तो x प्लस 1 हो जाएगी। कह रहा है इनके वर्गों का योग 365 है। ये जो 10 संख्याएं हैं, एक हो गई x, एक हो गई x प्लस 1, इनके वर्गों का योग क्या है? 365 है। क्या है? 365 है। क्वेश्चन यही बोल रहा है। बन गया आपका समीकरण। अब इसे हल करो। एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2ab में 2x1, 1 का कोई मतलब नहीं, 2x बचेगा इसकल टू का 365। ये आपका बचा। इतना समझ में आया? आगे देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस का 2x, ये 365 इधर आ जाएगा। क्या बचेगा? माइनस का एक, इससे डायरेक्ट लिख दूं पहले, नहीं आप लोग समझ नहीं पाएंगे। बचेगा 365 इक्वल टू 0। इतना बचा। तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस का 2x, इसमें ये घटेगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? आगे देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 2x।
टू सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का इसमें बचेगा टू के दो अट्ठे 16 दो दूना 4 इक्वल टू 0। अब ये दो गुणे में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका मान खत्म हो जाएगा। ये गुणे में है तो इधर भाग में जाएगा तो कोई इसका मान नहीं रह जाएगा। तो समीकरण बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182। सेम टू सेम आपका पिछला वाला समीकरण बन गया। अभी सेम टू सेम यही समीकरण आपका बना था, नहीं सॉरी, उसमें 27 था। बस आपको करना क्या है, पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम वही बन गया। उसमें आपको जोड़ना था 14 प्लस 13, क्योंकि 182 उसमें भी था इसमें भी। उसमें 14 प्लस 13 जोड़ के 27 आ रहा था। इसमें आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर, इसमें करना है 14 माइनस 13, गुणा करने पर 182 घटाने पर 1, एक्स इक्वल टू 182 सॉरी माइनस का 82 इक्वल टू 0। इसके भी वही मान निकलेंगे, एक प्लस में निकलेगा एक माइनस में। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, x प्लस का 14 बचा, माइनस का 13 कॉमन ले लो, x प्लस का 14 बचा इक्वल टू 0। इतना समझ गए। अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या मिला, यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस 14 और एक बचा x माइनस का 13 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन ये और उसके बाद बचा क्या, x माइनस का 13 वो लिख दिया। यहाँ से इसे 0 के बराबर कर लो, 0 x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 13 और यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 14। ये दो आपके मान निकल आए। यही दो संख्याएं पूछ रहा था क्रमागत। क्रमागत बोला है यार। x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का योग 365 यानी 365 के बराबर हो गया, वो इधर आया। 2x माइनस का 364 14 माइनस कहाँ गया, ये आया, दो काम 14 माइनस 13 प्लस माइनस माइनस 13 कॉमन मिला, x प्लस का 14 एक x इक्वल टू एक x इक्वल टू। तो दोस्तों यहाँ से क्या, पहली बात सुनिए, हाँ यही गलती हो रही है। आप क्या करेंगे, ऋणात्मक मान नहीं लिया जाता है, क्योंकि जो अगर मान कोई होगा तो ऋणात्मक नहीं होगा, क्या होगा प्लस। तो यहाँ पे आप लेंगे 13, x का मान एक आ गया 13, और यहाँ पे अगर दूसरी संख्या देखें तो 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14, ये दोनों आपकी हो गई। यही आपसे पूछ रहा था, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, पहली 13 हो गई, दूसरी संख्या कितनी हो गई 14। बस यही क्वेश्चन पूछ रहा था। ओके दोस्तों, समझ गए, रफ करें। यार भाई अभी शुरुआत है तो थोड़ा भूल जाता हूँ मैं भी, लेकिन जब थोड़ा समझता हूँ तो यहाँ पे समझ में आ जाता है क्या करना है। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का आधार, एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाइए, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। कह रहा इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर मान लो x है आधार ए बी सी, तो इसकी ऊंचाई क्या कह रहा है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है, 7 सेंटीमीटर किससे कम है, आधार से। और क्या दे रखा है, कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, को कह रहा अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें, इसका और इसका मान ज्ञात करना। तो अभी सबसे पहले हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू
हिंदी में लिख दें, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज। तो आगे इसे हल करते हैं। कर्ण हमारा कितना दे रखा है? कर्ण कितना दे रखा है? 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार हमारा x दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का लंबाई हमारी x माइनस 7 दे रखी है x माइनस 7 होल स्क्वायर। ठीक, अब इसे हल करो। इसका स्क्वायर होता है 169, इसका एक्स स्क्वायर प्लस का इसका फार्मूला खोलो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 49 माइनस का 2ab, डायरेक्ट 7×14 लिख दें, सॉरी 14x, 2ab 7×14 और 1x, ये आ गया। अब ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49, ये इधर जाएगा माइनस का 169। इतना समझ में आया? और ये बचा 0, ये उधर चलेगा तो बचागा 0। ठीक, अब इन दोनों को क्या करो, घटा दो। 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का बचेगा 120 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन मिल रहा हमें 2, तो क्या कॉमन मिला? 2, बचेगा क्या? 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। इतना बचा, ये 2 इधर जाएगा, कोई काम नहीं, खत्म, 0। बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब इसका फिर गुणनखंड करना है। ये बन गया हमारा समीकरण, द्विघात समीकरण। अब इसका करना है गुणनखंड, तो करो। एक्स स्क्वायर, अगर हम इसे 12 पंचे 60 कर दें, 12 माइनस का 5 कर दे, बचेगा 7, 12 पंचे 60, ओके। एक्स माइनस का 60 इक्वल टू 0। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x, ये अंदर माइनस माइनस गुणा होके 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। समझ गए इतना? आगे x कॉमन मिला, x माइनस का 12, यहाँ से मिला हमें प्लस का 5 कॉमन, x माइनस का 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन मिला हमें x माइनस 12 और बचा क्या? x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये हमारा बचा। अब यहाँ से निकालो x का मान। x का मान कैसे निकलेगा? एक बार रखो x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक बार रखो x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू आ गया 12 और यहाँ से आ गया x इक्वल टू माइनस का 5। लंबाई माइनस में हो नहीं सकती, तो ये ऑप्शन नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा x इक्वल टू 12। ठीक, इतना समझ गए? तो ये कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? 12। और ये कितनी हो गई? 12 माइनस 7, ये बची आपकी 5। ये दोनों भुजाएं आपसे पूछ रहा था। तो आधार हमारा हो गया। पूछ क्या रहा था? लिखो यहाँ पे, आधार पूछ रहा था, ठीक, और पूछ रहा था लंबाई। तो हमारा आधार कितना निकला? 12 और लंबाई कितनी निकली? 5। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती कि एक बार देखो और तुरंत आंसर। जैसे कर्ण हमने देखा, यहाँ पे है 13, हम तुरंत बता सकते थे कि इन दोनों में कौन सी भुजा कौन सी हो सकती। एक ट्रिपलेट होता है 13, 12, 5 का। अगर ये 13 है तो इन दोनों में कोई भी 12 और 5 हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती? कर्ण। तो अगर ये 13 है तो ये 12, 5 के आधार पे टूटेगा, इन दोनों में कोई भी हो सकता है, वो इसमें देखना पड़ेगा। एक होता है 13, 12, 5, एक होता है 5, 4, 3, एक होता है 17, 15, 8, एक होता है 25, 24, 7। यानी कि इस तरफ वाले जो हैं ये क्या है? कर्ण। ये क्या है? कर्ण। इसके आधार पे बनेंगे जो आगे के जो ये दो भुजाएं बनेंगी, ये इन दोनों में से ही बनेंगी, इसके अतिरिक्त कोई बन नहीं सकती। अगर कर्ण ये दे रखा है तो ये चीज याद कर लेना। अगर कर्ण इनमें से कोई दे रखा है तो अगर 25 दे रखा है तो आपका जो लंबाई और
आधार है, इन दोनों में से ही दो कोई निकलेंगे, चाहे लंबाई ये हो या आधार ये हो या हो, ये ट्रिपलेट होता है। यहाँ से अगर 13 हमने देखा तो तुरंत बता सकते हैं 13 पारा 5 का ट्रिपलेट लगेगा, या तो 12 ये होगी या तो ये होगी, वो इसमें देखने पर पता चलेगा। ओके दोस्तों, बाकी अभी के लिए आपका यही सही है। ये आपका यहाँ से निकाल के ये आपका निकला है आधार 12 लंबाई 5 और कर्ण आपका दे रखा था जो पूछा था। अगला सवाल देखिए, रफ करें। ये ट्रिपलेट कहीं पे लिख लो जिससे कभी कोई समस्या ना, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो डायरेक्ट इसके माध्यम से आप लिख सकते हो। अगर कर्ण आपको पता है या ये पता है, 13 12 5 का फार्मूला डायरेक्ट लगेगा। कोई भी इन तीनों में एक पता हो आपका, तुरंत दो आंसर निकल आएंगे। मुश्किल से मुश्किल 10 से 5 सेकंड लगेंगे, हल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग याद कर लो, आगे काम देगा। अगला क्वेश्चन है 6। भाई यार गर्मी बहुत लग रही है। अगला क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। क्या करता है? बर्तन का निर्माण। माना बर्तन कितने हैं? एक्स। माना बर्तनों की संख्या कितनी है? एक्स। और कह रहा है उसने देखा कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यानी इस एक बर्तन को बनाने में जो लागत लग रही है, लागत जो लग रही है वो इन बर्तन की संख्या के 2 गुने। यानी कि अगर बर्तन x है तो लागत कितनी हो जाएगी? 2x। कह रहा उस बर्तन की लागत के 2 गुने से 3 अधिक है। से कितनी अधिक है? 3 अधिक है। तो क्या कह रहा है? उसके निर्माण में कुल लागत 90 है। कह रहा है अगर बर्तन एक बर्तन जो है इतना है तो उसकी लागत इतनी है। अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें, क्या कर दें? गुणा। अगर इसका हम इससे गुणा कर दें, क्या हमारी निकल आएगी? टोटल लागत निकल आएगी। क्या निकल आएगी? टोटल लागत निकल आएगी। एक चीज का, कोई सामान है आपका, वो अगर 2 रुपए का मिल रहा है, ठीक ठीक, तो टोटल कितने रुपए खर्च होंगे? 2। अगर माना वही सामान आपके 2 हैं और एक सामान का मूल्य 2 है, 2 से 2 गुणा करेंगे क्या आएगा? 4। ये ही सेम टू सेम इसमें होना है। ठीक, तो क्या कर रहा है? बर्तन दे रखा है कितना? x। उसकी लागत कितनी दे रखी है? 2x प्लस का 3। और टोटल उसका जो खर्चा दे रखा है 90 दे रखा है। कितना? 90 दे रखा है। बस बन गया समीकरण। आगे हल कर लो। 2x स्क्वायर प्लस का 3x, ये माइनस इधर ले आओ, 90 इक्वल टू का 0। 90 इधर आएगा 0। उसके बाद अब क्या हो रहा है? 90 दूना 180। क्या बना? 180। अब इस 180 को 3 को इस प्रकार से तोड़ो कि गुणा करने पर क्या है? 180, जोड़ने या घटाने पर क्या है? 3 आए। ठीक, तो हम इसे क्या क्या लिखते हैं? 180 को अगर हम 2x स्क्वायर प्लस का 15 माइनस का 12 कर दें, क्या कर दें? 15 माइनस का 12 कर दें, तो 15 12 का गुणा करने पर क्या आएगा? 180 घटाने पर क्या बनेगा? 3 माइनस का 90 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। इतना बना। कॉमन क्या मिला? x बचा क्या? 2x प्लस का 15, ये कॉमन आपका बचा। अब यहाँ में कॉमन क्या मिल रहा है हमें? कॉमन मिल रहा है 6, वो भी किसका? माइनस का। बचेगा क्या? 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? कॉमन क्या मिला? माइनस का 6। सेम टू सेम पहले ये यहाँ पे रख लिया करो, तभी आपको समझ में आएगा। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तभी तो माइनस का 12 आएगा। माइनस प्लस माइनस 15 छक्का 90। ठीक, आगे देखो इन दोनों में कॉमन मिला 2x प्लस का 15
और ये बचा क्या, x माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0 के बराबर रखो, x माइनस 6 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू 6, यहाँ से x 2x इक्वल टू माइनस का 15 और x इक्वल टू माइनस का 15/2, माइनस का 15/2 ये निकल आया। अब क्या करेंगे, माइनस का तो मान लेंगे नहीं, क्या लेंगे, प्लस का मान। क्या लेंगे, प्लस का मान। पूछ क्या रहा था, निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत क्या थी। बर्तन, यही x क्या है, बर्तन। तो बर्तन कितने थे हमारे, 6 थे। बर्तन कितने थे, 6। और लागत अगर पूछ रहा है तो 2 गुणे 6 प्लस का 3 इक्वल टू 6 दूनी 12 प्लस का 3। एक बर्तन की जो लागत थी वो कितनी थी, 19 रुपए, सॉरी 15 रुपए। कितनी थी, 15 रुपए। एक बर्तन की लागत जो थी वो कितनी थी, 15। यही हमें निकालना था। और इन दोनों को 15 छक्का 90, यही टोटल आपका बन रहा था। ये एक बर्तन की कीमत थी, बर्तन कितने हैं, 6। ये एक उसकी लागत थी, लागत कितनी लिखी एक की, 15। 15 को 6 बर्तनों से गुणा कर दो, एक बर्तन की लागत है 15, तो 6 बर्तनों की लागत 15 गुणे 6 यानी 90। यही आपसे पूछ रहा था, एक ये और एक ये। ओके दोस्तों, आज की प्रश्नावली हुई समाप्त। तो दोस्तों आप लोग बताएं सवाल कैसे लगे। गर्मी हो रही है, पंखा चलाने पर वॉल्यूम आती है, तो पंखा बंद किए, पसीना निकलने लगा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आएंगे, जो आपको तरीका बताया ये भी पसंद आया होगा। किस तरीके से आपको क्या करना है वो एक एक पॉइंट आप लोगों को बताया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आप लोगों के पास वीडियो पहुंचते रहें, कोई भी वीडियो स्किप ना हो। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ओके दोस्तों, और कल मिलेंगे अगली प्रश्नावली 4.3, क्योंकि 4.2 आपकी आज समाप्त हो चुकी है। अब कल मिलेंगे प्रश्नावली, नई प्रश्नावली के साथ 4.2। उसमें कुछ फार्मूले होंगे, नया तरीका होगा, पहले उस बेसिक को आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन करने में समस्या ना हो। ठीक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।